अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज जो हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने जो फाइंड करना है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये फाइंड करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था, मैं आपको जो करवाया था वो आपको बता देती हूँ। मैंने एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन प्रॉपर्टी करवाई थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं की तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप पहले वो कीजिएगा फिर आप ये इसकी तरफ आइएगा। चले लेट स्टार्ट। हम क्या करते हैं, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने वेरीफाई क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती कौन कौन सी है, चाहे वो रियल नंबर की हो, चाहे वो एडिशन की हो या मल्टीप्लिकेशन की हो। तो कौन कौन सी होती हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यही 5 ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं फॉर एडिशन भी, फॉर मल्टीप्लिकेशन भी और रियल नंबर्स के लिए भी। अगर आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ समझी अभी तक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी, आप वो भी समझिए पहले, फिर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलें लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी के आपको नाम से शो हो रहा होगा कि हमने कोई 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, और 2 नंबरों को ऐड करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फॉर ऑल, इसको हम उल्टा ए फॉर ऑल को लिख सकते हैं। लेट फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ये दोनों नंबर्स ले लिए और किसके इक्वल लेट कर लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमने इनको जैसे कि हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ए प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई किससे करना है, सी प्लस डी आयोटा से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दोनों इनटू में है तो इसका मतलब है ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले को दूसरे से करेंगे और दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। आप किसी दूसरे मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने इस मेथड से इसलिए इसको करना चाहा है कि हमारे पास एक ऑर्डर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर सेपरेट हो जाए और रियल नंबर्स सेपरेट हो जाए। तो हम करते हैं, चले हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। ए को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया, प्लस बी आयोटा को हमने डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर आ गया। प्लस लगा के अब हमने ए को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए डी आयोटा आ गया। प्लस लगा कर बी आयोटा को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी आयोटा आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ए सी एज इट इज लिखेंगे, प्लस इसकी हमने वैल्यू पुट की -1, तो -1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस बी डी एज इट इज लिख देंगे। प्लस लगा के अब हम इनमें से क्या कॉमन हो रहा है, आयोटा कॉमन हो रहा है ना, तो इनमें से हमने क्या कर लिया, आयोटा कॉमन कर लिया, ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा कॉमन कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई, ए प्लस बी आयोटा, ये कौन सी फॉर्म बनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से आपको शो हो रहा होगा कि आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे भी रखना है, और चाहे पहले 2 को इंटू में लिखें और तीसरे को एज इट इज़, या पहले को एज इट इज़ और दूसरे 2 को इंटू में रखें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा ई प्लस एफ आयोटा बिलोंग किससे करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों को एज वो लिख देना है, पहले 2 को ब्रैकेट में लिख लेना, तीसरे को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर इज इक्वल के इधर राइट साइड पे पहले को ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे 2 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो चले करते हैं, इंटू लगा के ए प्लस बी आयोटा इंटू प्लस सी प्लस डी आयोटा इंटू सी प्लस एफ आयोटा इंटू, अब हमने पहले 2 को ब्रैकेट में लिखना है तो हम बड़ी ब्रैकेट इनके अराउंड डाल देते हैं ना, तो इज इक्वल को उधर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे और सी प्लस डी आयोटा और ई प्लस एफ आयोटा इंटू के इक्वल हम के बाहर हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकें और होल्ड करती है कि नहीं ये देख सकें। तो चलें देखते हैं अब हमने क्या करना है। जैसे मैंने आपको
आगे बताया था कि हम पहले ब्रैकेट्स को देखते हैं, अगर ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू है तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ है, आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये ऐसे अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साथ साथ करती गई तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए पेज पे नहीं होना। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड करती हूँ, फिर बाद में राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करूँगी। तो चले हमने लेफ्ट हैंड साइड नीचे उतार ली, इंटू ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इंटू, और बड़ी ब्रैकेट हमने इनके अराउंड डाल दी ई प्लस एफ आयोटा छोटी ब्रैकेट के साथ। अब हमने क्या करना है, हमने बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जो दो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया। बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया, बी डी आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हमने ए को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डी आयोटा आ गया। इस तरह हमने बी आयोटा को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी सी आयोटा आ गया, ठीक है। और ई प्लस एफ आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होती है। तो चले करते हैं, ए सी एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं -1 होती है। -1 जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा ना, ये हमने माइनस से डायरेक्ट लिख लिया, माइनस बी डी और इंटू प्लस। अब हमने इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन हो रही है, आयोटा हो रहा है ना, तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन कर लिया, ए डी प्लस बी सी इंटू का बाहर आयोटा आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये कॉमन हो रहा था। अब हमारा नेक्स्ट क्या, ई प्लस एफ आयोटा एज इट इज नीचे उतर जाएंगे। अब हमने देखना है कि यहाँ तो हमारे पास ए सी प्लस ये ए प्लस बी आयोटा आ गया, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गई। मीन्स का हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ए को ए से करेंगे, फिर बी को बी से करेंगे, फिर ए को बी से करेंगे और बी को ए से करेंगे। मीन्स कि इनकी तरतीब सीधी रखने के लिए मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले को अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर दूसरे को अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम करते हैं, हमने ए सी माइनस बी डी को पहले ई से मल्टीप्लाई किया, इंटू लगा के ए सी माइनस बी डी इंटू ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा को मल्टीप्लाई किया एफ आयोटा से। तो चले करते हैं, इंटू ए डी प्लस बी सी इंटू एफ आयोटा, आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाता है, इंटू लगा के फिर हमने क्या करना है, हमने पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ए सी माइनस बी डी को मल्टीप्लाई किया एफ आयोटा से, तो ये लिखा प्लस लगा के। अब हमने इसको ए डी प्लस बी सी आयोटा को ई से मल्टीप्लाई कर देना, ए डी प्लस बी सी इंटू ई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ जो बाहर है इंटू के उनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो चले करते हैं, हम क्या करेंगे, हमने ई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ई को ए सी के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, ए सी ई माइनस ई को बी डी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी डी ई आगे। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट की -1 होती है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया ना। अब हमने f को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए डी एफ आ गया, प्लस लगा के f को बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी सी एफ आ गया, और बड़ी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। इस तरह हमने इनको भी बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। एफ आयोटा को अंदर ए सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए सी, अभी हमने इन दोनों में से देखना है कि कॉमन क्या हो रहा है। देखें, ए सी माइनस बी डी इंटू एफ आयोटा प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू ई आयोटा, आयोटा कॉमन हो रहा है ना, हमने इन दोनों में से क्या कर लेना, आयोटा कॉमन कर लेना। तो चलो लिखते हैं इन दोनों का एज इट इज और आयोटा बाहर लिख लेते हैं। ए सी माइनस बी डी इंटू एफ प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू ई, और आयोटा इंटू के बाहर आ गया, आयोटा कॉमन हो गया ना। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख के इनकी बस ब्रैकेट्स ओपन कर लेनी है। ए सी ई माइनस बी डी ई, ये प्लस माइनस ए डी एफ प्लस माइनस बी सी एफ नीचे आ गया। अब हमने इनका क्या करना है, हमने इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। एफ को अंदर मल्टीप्लाई करें, एफ को ए सी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए सी एफ माइनस लगा के बी डी एफ प्लस लगा के ए डी ई और प्लस लगा के बी सी ई, और आयोटा बाहर है ना, तो इसका आयोटा बाहर रहेगा। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की राइट साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, हमने वहाँ पीछे पेज पे लिखा हुआ था कि हमने राइट हैंड साइड ली हुई थी, ए प्लस बी आयोटा एज सिंपल लिया हुआ था, और सी प्लस डी आयोटा और ई प्लस एफ आयोटा को बड़ी ब्रैकेट के दरमियान लिया हुआ था। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो हम ए प्लस बी आयोटा को एज इट इज़ लिख देंगे, और ये ब्रैकेट्स में देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सी को ई से किया तो सी ई आ गया, आगे डी आयोटा को एफ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, डी एफ आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस लगा के सी को एफ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, सी एफ आयोटा आ गया, प्लस लगा के डी आयोटा को ई से मल्टीप्लाई किया, डी ई आयोटा आ गया।
तो अब आप देख रहे हैं कि अब हमने ए प्लस बी आयोटा को एज इट इज़ लिख देना है और इनमें से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ से आयोटा कॉमन कर लेना है। तो बड़ी ब्रैकेट लगा के छोटी लगा के सी एज इट इज़ लिखते हैं और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा ना, डी एफ सिंपल आ गया। प्लस लगा के अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन हो रही है, आयोटा हो रहा है ना, सी एफ प्लस डी ई एज इट इज़ आ जाएगा और आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये कोई एक फॉर्म बन गई है ए प्लस बी आयोटा ए प्लस बी आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की दो। तो क्या ये दोनों इनटू में है तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, एक ये वाली है ए प्लस बी आयोटा, एक ये वाली सारी है सी प्लस माइनस डी ई एफ प्लस सी एफ प्लस डी ई इंटू आयोटा, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। तो अब हमने क्या मल्टीप्लाई आपको करना आता है कि पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको करना आता है, चलिए हम करते हैं। ए को हमने पहले मल्टीप्लाई किया पहले के साथ, ए को हमने मल्टीप्लाई किया सी ई माइनस डी एफ इंटू, तो हमने यहाँ लिख लिया प्लस लगा कर। अब दूसरे को हमने दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स का इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया सी एफ प्लस डी ई इंटू आयोटा, तो ये क्या आ गया, बी और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, सी एफ प्लस डी ई एज इट इज़ बी आएगा, यहाँ आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। प्लस लगा के अब हमने ए को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना और बी आयोटा को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए को हमने दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, ए सी एफ प्लस डी ई इंटू के बाहर आयोटा, प्लस लगा के सी ई माइनस डी एफ इंटू के बाहर बी आयोटा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ए को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, इस तरह हमने बी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह हमने इन दोनों में से आयोटा कॉमन करके ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देना और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए सी ई आ गया। तो अभी हम इस स्टेप को एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि हमने अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कॉमन करनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ए इंटू सी ई माइनस डी एफ माइनस माइनस हमारा कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 को हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस आ गया ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये बी इधर आ गया, बी सी एफ प्लस डी ई, प्लस लगा के ए सी एफ, इनमें से क्या है कॉमन हो रहा है, आयोटा हो रहा है ना, आयोटा और आयोटा, हमने आयोटा बाहर कॉमन कर लिया और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। तो बाकी वैल्यू क्या है, ए इंटू सी एफ प्लस डी ई प्लस सी ई माइनस डी एफ, तो हमने आयोटा इनमें से कॉमन कर लिया था। अब हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ए सी ई माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, बी डी ई, प्लस लगा के अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ए सी एफ प्लस लगा के ए डी ई, प्लस लगा के ये बी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी ई, माइनस लगा के बी डी एफ और ये आयोटा बाहर है। अब हम क्या करेंगे, हम अब हमने देखा है कि ये ए प्लस बी आयोटा, तो क्या ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई। अब हम ये मैच करते हैं तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ गई, इक्वल आ गई हैं। अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने पिछली प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो फॉर एडिशन फाइंड कर रहे थे, हमने इसलिए साथ एडिटिव लगाया था कि हम फॉर मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी होती क्या है, ठीक है, रियल नंबर्स में या मल्टीप्लिकेटिव या कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी होती क्या है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो आइडेंटिटी 1 होती है, अगर हम एडिशन करें तो आइडेंटिटी 0 होती है, 0 आइडेंटिटी को शो करता है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करें तो 1 आइडेंटिटी को शो करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ वो लेना है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई अफेक्ट ना पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 + 0 आयोटा हमने एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले लिया, इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमने ये ले लिया a + b आयोटा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मल्टीप्लाई करना आता है कि पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ दूसरे को पहले के साथ। तो पहले को हमने पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को a से मल्टीप्लाई किया, a आ गया, प्लस लगा के 0 आयोटा को b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस लगा के अब हमने 1 को b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, b आयोटा आ गया, प्लस लगा के 0 आयोटा को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 0 आयोटा आ गया। अब हमने
हमने यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना। ए हमारा एज इट इज नीचे आएगा, माइनस क्यों लगा है, इसकी वैल्यू -1 है, -1 और प्लस माइनस हो गया 0 प्लस, इनमें से क्या चीज़ कॉमन हो रही है, आयोटा हो रही है ना। हमने इनमें से आयोटा कॉमन कर ली, क्या बन गया b + 0 इंटू के बाहर आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमने a - 0 ये प्लस 0 में b प्लस करें तो b आयोटा आ गया। अब हमने ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 लगाई या ना लगाएं, a प्लस b आयोटा। तो क्या हमने यहाँ 1 + 0 आयोटा ऐड किया तो क्या हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई असर पड़ा है, नहीं। इसलिए हमने इसको क्या कहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं जिसको ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क वैल्यू में ना पड़े। तो चलिए हम अपनी 4 वाली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। 4 वाली प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स से आपको शो हो रहा होगा कि हमने जैसे रियल नंबर्स में लिया था, जैसे 4 ले लिया, उसका इन्वर्स 1/4 होता है ना। लेकिन यहाँ तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर रहे हैं, ये थोड़ी हमारे रियल नंबर्स हैं। तो हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए फॉर ऑल a + b आयोटा, ठीक है, ये दोनों हम कभी भी इसको 0 + 0 आयोटा नहीं ले सकते। देयर एग्जिस्ट, हमने इसका इन्वर्स क्या ले लिया, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b² आयोटा। यहाँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका हमारे पास इन्वर्स ये है, a + b आयोटा का इन्वर्स हमारे पास ये है, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि हमारे पास इसका इन्वर्स ये बनता है। तो सच डैट हमने अब क्या करना है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। a + b आयोटा ये लिख लिया हमने, इंटू के बाहर क्या लिख लिया, जो इसका इन्वर्स है a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b² और साथ क्या लिख लिया, आयोटा लिख लिया। अब इसी तरह अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि दोनों इंटू में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर दूसरे पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहले को हमने a को हमने मल्टीप्लाई किया a/a² प्लस b² के साथ, ये किया a मल्टीप्लाई a/a² प्लस b²। अब हमने b आयोटा को मल्टीप्लाई किया इससे, b आयोटा मल्टीप्लाई b और प्लस माइनस माइनस होता है ना, b आयोटा ओवर मल्टीप्लाई b/a² प्लस b², साथ आयोटा तो आयोटा लगाएंगे, प्लस लगा के अब हमने a को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। a को किया तो a मल्टीप्लाई प्लस a को मल्टीप्लाई किया इससे, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस b/a² प्लस b² आयोटा। अब हमने b आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, b आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो b आयोटा मल्टीप्लाई a/a² प्लस b²। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। a को a से मल्टीप्लाई किया a² प्लस b² माइनस आ गया एज इट इज, b को b से किया b² और आयोटा को आयोटा से किया आयोटा², a² प्लस b² एज इट इज आ जाएगा, प्लस लगा के अब हमने इनको क्या करना है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, a b आ जाता है, साथ माइनस है तो माइनस भी आएगा, ओवर की फॉर्म में a² प्लस b² आएगा और साथ क्या इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, आयोटा कॉमन हो गया, इनका आयोटा बाहर आ गया और ये इसमें से भी आयोटा बाहर कॉमन हो गया। तो क्या बाकी बचा, प्लस लगा कर b/a² प्लस b²। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम a² प्लस a/a² प्लस b² एज इट इज़ लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को +1 के साथ, -1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो रहता है, तो b² प्लस b² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस लगा के ये हमने सारी एज इट इज़ लिख देनी है और आयोटा को हमने साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ क्या दिया, -ab/a² प्लस b² प्लस ba/a² प्लस b² इंटू आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से इनका एलसीएम ले लेना, नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे, a² प्लस b² इंटू लगा के a² प्लस b² प्लस लगा कर इनका भी एलसीएम लिया तो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी एज इट इज़ आ जाएंगे। तो नीचे वाले हमने a² प्लस b² लिखा, ओवर की फॉर्म में -ab प्लस ba और आयोटा बाहर कॉमन है, तो ये इससे कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 1 बचा ना, और ये दोनों ऊपर वाले कैंसिल हो गए, -ab प्लस ab दोनों आपस में कैंसिल हो गए 0। अगर 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो ठीक है, 1 + 0 आयोटा, तो क्या ये हमारे पास एज वो वाली आइडेंटिटी नहीं आ गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की,
ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई ना, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऊपर मैंने आपको ऐड करके भी दिखाई है। अब हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या किया हुआ है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने फॉर ऑल 2 नंबर्स लेने हैं, उनको चाहे तरतीब चेंज करके लिखें या सीधे में लिखें, आंसर उनका सेम आएगा। तो फॉर ऑल ए प्लस बी योटा सी प्लस डी योटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ए प्लस बी योटा सी प्लस डी योटा को आपस में मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ्ट साइड राइट साइड पे हम सी प्लस डी योटा को पहले लिख लें और ए प्लस बी योटा को बाद में लिख लें, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ए को सी से किया ए सी आ गया, अब बी को बी योटा को डी योटा से किया बी डी योटा स्क्वायर आ गया, प्लस लगा कर ए को सी से किया, ए को डी एटा से किया ए डी एटा आ गया, बी एटा को सी से किया बी सी एटा आ गया, इज इक्वल लगा के अब हमने सी को ए से करना है, सी ए आ गया। इसी तरह हमने डी एटा को बी एटा के साथ करना है, बी डी आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस लगा कर सी को हमने बी आयोटा के साथ करना है, सी बी आयोटा आ गया, प्लस लगा कर डी आयोटा को हमने ए से करना है, डी ए आयोटा आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं -1 होती है ना, ए सी हमने एज इट इज लिखा, -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस हो रहता है, बी डी एज इट आ जाएगा, प्लस लगा के ए डी आयोटा और बी सी आयोटा में से आयोटा कॉमन होता है, बाकी क्या बचा ए डी प्लस बी सी इंटू में और आयोटा बाहर कॉमन हो गया, इज इक्वल का इधर भी यही कुछ होना है। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, सी ए एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा, माइनस डी बी प्लस लगा के इनमें से कॉमन हो रहा है आयोटा सी बी प्लस डी ए इंटू आयोटा बाहर कॉमन चला गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बचा, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा इज इक्वल ए सी माइनस बी डी प्लस, अच्छा यहाँ उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ए सी माइनस बी डी है, लेकिन यहाँ तो सी ए माइनस बी डी है ना, तो हमने इसको एक तरतीब में लेके आना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, चाहे वो पहले ए आ जाए दूसरा बी आ जाए, या बी आ जाए पहला बी आ जाए दूसरा ए आ जाए, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हम यहाँ वही करेंगे, हम इसको तरतीब दे लेंगे क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो ए सी माइनस बी डी इसको भी हम तरतीब में लिख लेंगे, ए पहले ले आएंगे सी बाद में, माइनस इसको भी बी पहले ले आएंगे डी बाद में, प्लस लगा के इधर भी बी पहले और सी बाद में, इधर भी ए पहले और डी बाद में। तो ये ए प्लस बी एटा की फॉर्म में आ गया ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आज जो हमने टॉपिक किया था वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स थी।